सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर दिशार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक फीमेल पेल्विस के बारे में। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट, बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। वी हैव फाइनली कंप्लीटेड 1 लाख सब्सक्राइबर्स एंड ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से। सो अ बिग बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड हाँ, अब इससे मुझे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिल गया है कि अब आपके लिए बहुत सारे और वीडियोस लेके आऊँ ताकि आपकी भी मेडिकल जर्नी बहुत ईजी हो जाए। सो इसी के साथ आज हम बात करेंगे आपके फीमेल पेल्विस के बारे में। ठीक है, आज बेसिकली हम देखेंगे कि फीमेल पेल्विस क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में जॉइंट्स कौन से होते हैं, लिगामेंट्स कौन से होते हैं, ये सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स आप इसे बढ़िया आराम से एग्जाम में भी लिख पाएंगे। एंड ये नोट्स आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट तीनों जगह पे अवेलेबल है और तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक फीमेल पेल्विस के लेकर। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि पेल्विस बोन है क्या चीज़। ठीक है, सो द पेल्विस इज अ बेसिन शेप्ड बोनी रिंग सिचुएटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ठीक है, कैसा है, एक बोनी रिंग जैसा है और इसका शेप कैसा है, एकदम बेसिन जैसा है। डायग्राम में भी आपको दिख रहा है एंड वी हैव लाइक पेल्विस मॉडल, तो आप इसमें भी देख पा रहे हैं कैसा है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है एंड एक बोनी रिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो ऑल्सो इट कनेक्ट्स द वर्टिबल कॉलम टू द फीमोरा, दैट इज आपकी थाई बोन से कनेक्टेड रहता है। तो आपकी जो फीमर होगी दो नीचे की तरफ और ऊपर के आपके पूरी जो ट्रंक है, आपके जो वर्टिकल कॉलम्स है उसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द अपर बॉडी, प्रोटेक्ट्स द पेल्विक ऑर्गन्स एंड फॉर्म्स द बोनी बर्थ कैनाल इन फीमेल्स। ठीक है, सो ये हो गया इसका एक छोटा सा डेफिनेशन टाइप का। अब इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं फीमेल पेल्विस में या पेल्विस में। सो द पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू ग्रेटर पेल्विस एंड आपका लेसर पेल्विस। इसको हम लोग फॉल पेल्विस भी बोल सकते हैं और ट्रू पेल्विस भी बोल सकते हैं। कैसे? सो द अपर ब्रॉड पार्ट अबव द पेल्विक ब्रिम इज नोन एज द फॉल्स पेल्विस। ठीक है, तो अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि दिस इज द ब्रिम पार्ट। ठीक है, ये ब्रिम है, इस ब्रिम के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है दिस इज द फॉल्स पेल्विस। एंड इस ब्रिम, दैट इज ये जो सर्कुलर इनलेट है, इसके अंदर वाला जो भी पार्ट है दैट इज द ट्रू पेल्विस। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसका बेसिकली क्या काम है, इट सपोर्ट्स द इंटेस्टाइन्स एंड ट्रांसमिट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वेसेराज एंड दिस इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो उसका इतना काम नहीं है फॉर द चाइल्ड बर्थ। बात करें जो लेसर है या ट्रू पेल्विस की बात करें, सो इट लाइज बिलो द pelvic brim and also it forms the actual bony canal of the child birth। इसी के थ्रू बेबी को नीचे जाना है आराम से। ठीक है, इट कंटेन्स द पेल्विक वेसेरा, जैसे ब्लैडर हो गया है, आपका यूट्रस हो गया है, वेजाइना है, रेक्टम है, सब इसी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज वाज द पार्ट ऑफ द पेल्विस। अब बात करेंगे कि जो पेल्विस बोन है दिस इज बेसिकली फ्यूजन से बना है बहुत सारी बोन्स के। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारे पास एक जो सिंगल जिसको हम बोलते हैं इननॉमिनेट आपका हिप बोन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 अदर बोन्स। ठीक है, आपके सबसे ऊपर इलियम है, देन आगे प्यूबिस है और पीछे इशियम है। ठीक है, ये हमने जब हिप बोन पढ़ा था तो आपको अच्छे से उसने आपने देखा होगा एनाटॉमी लेक्चर्स में। तो ये तो हो गया। इसमें और कौन सी बोन है, एक आपकी ये वाली बोन है, सो दिस इज द सेक्रम बोन। ठीक है, ये आपकी सेक्रम बोन है और इसके नीचे एक छोटी सी एक और बोन होती है, अब यहाँ पे मेरे पास करंटली अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पे एक छोटी सी बोन होती है जिसको हम टेल बोन बोलते हैं या आपकी कॉकेक्स बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स। ठीक है, सेक्रम एंड कॉकेक्स। These bones are joined together anteriorly at the pubic symphysis and posteriorly to the sacrum, forming the sacroiliac joints। क्लियर? अब बात करेंगे एक एक बोन के बारे में। ठीक है, डिटेल में ऑलरेडी हम लोग इसको एनाटॉमी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आप उसे भी जरूर से देख लेना अगर आपको पूरे अच्छे से देखना है कि कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं फर्दर और उसमें क्या क्या मसल इंसर्शन या ओरिजिन कैसे होता है, तो हमने वो सब वहाँ पे बता रखा है। बात करेंगे पहले हिप बोन की। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द इनॉमिनेट बोन। सो ईच हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय 3 पार्ट्स, जो हमने बात की आपकी कौन सी, इलियम, इशियम और प्यूबिस, एंड दे आर सिचुएटेड अराउंड द बोनी सॉकेट, दैट इज आपका जो एसिटिबुलम बोलते हैं, जहाँ पे आपके फीमर का हेड आके अटैच होता है, तो वो उसके अराउंड ये तीनों बोन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हाँ इसमें इलियम है, तो इलियम के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं सभी बोन्स के बारे में। सो इलियम इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द हिप बोन। ठीक है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। सो दिस इज द इलियम। ठीक है, तो इलियम वाला पार्ट हो गया ये। इट हैज़ अ ब्रॉड एंड एक्सपेंडेबल, ये आपको जो एला पार्ट है ये। ठीक है, एंड अ बॉडी, द अपर बॉर्डर इलियक क्रेस्ट विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस। ठीक है, ये वाला। सो ये बेसिकली दिस इज द क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट है ये वाला। ठीक है, आगे ये वाला पॉइंट है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये वाला एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सेम ऐसा ही ये है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये वाला पार्ट क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, एंड उसमें यही बोला कि द इलियक फोसा इज अ लार्ज कॉन्केव एरिया ऑन द इनर सरफेस, बेसिकली वो इसकी बात कर रहा है।
ठीक है। सो दिस इज इलियक फोसा जो एकदम हॉलो स्पेस है, यहाँ पे सारे आपके ऑर्गन्स विसेरास रेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द इशियम, सो बेसिकली दिस वाला पार्ट, ठीक है। तो इशियम में क्या है, इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द दिस बोन, इट हैज़ अ बॉडी एंड अ रैमस, तो बॉडी ये वाला इसका बॉडी वाला पार्ट हो गया और ये वाला इसका रैमस वाला पार्ट हो गया, क्लियर। सो नोटेबल फीचर्स जैसे इसमें इशियल स्पाइन मिलेगा आपको, इशियल ट्यूबरोसिटी मिलेगी, एंड द इशियल स्पाइन सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेटिक लैंडमार्क फॉर द असेसिंग द फीटल हेड स्टेशन। हम ये ऑलरेडी बहुत बार भी देख चुके हैं, आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। सो बेसिकली वो इस बोन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इस बोन में आपको जो ये दिख रहा है एकदम खुरदुरा एकदम वाला पार्ट, सो दिस इज द इशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। एंड आपको एक स्पाइन जैसा दिख रहा होगा, एक पॉइंटेड वन, दिस वन, ये वाला देखो। सो दिस इज द इशियल स्पाइन, ठीक है। एंड इसी स्पाइन से बेसिकली इंडिकेटर्स हैं, ये दो इंडिकेटर्स ऐसे हो गए कि यहाँ पे हमें जो भी बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है, मोस्टली जो हेड होता है, वो कहाँ पे अभी लाई कर रहा है। अगर वो एकदम इसी के लेवल पे लाई कर रहा है, दैट इज वो स्टेशन 0 बोलेंगे। ऊपर लाई कर रहा है तो उसको माइनस में बोलेंगे, नीचे बोलेंगे तो प्लस में बोलेंगे, तो +1 to 3 या -1 to 3 कुछ इस फॉर्म में। एंड इसमें जो फाइनली आपका जो बोन है आगे वाला बोन, दिस वन, दिस इज नोन एज द प्यूबिस बोन, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ दिस हिप बोन, इट हैज़ अ बॉडी, सुपीरियर एंड इंफीरियर रैमस, तो इसका ये वाला बॉडी वाला पार्ट है, दिस इज अ सुपीरियर रैमस एंड दिस इज द इंफीरियर रैमस, इजी। द राइट एंड द लेफ्ट प्यूबिक बोन जॉइन एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये वाली रीजन की बात हो रही है। The angle below the symphysis, it is known as a subpubic arch and it is greater या हम बोल सकते हैं wider in females। तो वो इस वाले की बात कर रहा है, किसकी, एक बार इसको मैं हटा दूं एक बार, ठीक है। तो बेसिकली वो इस एंगल की बात कर रहा है। सो दिस इज नोन एज द सबप्यूबिक आर्च एंड ये एंगल इज वाइडर इन फीमेल्स, ठीक है, ताकि तभी वो बेबी के ऑर्गन्स को या बेबी को एकोमोडेट कर पाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिप बोन। इसमें दो हॉर्मोन्स है जैसे हमने देखा, सेक्रम, तो सेक्रम इज दिस वन, ठीक है। सेक्रम में इट इज ट्रायंगुलर बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 sacral vertebrae, बेस आर्टिकुलेट्स विद द 5th लंबर वर्टिब्रा, जैसे आपकी L5 आएगी वहाँ पे ऊपर की साइड से, एंड नीचे एपेक्स जॉइंस द कॉकेक्स, ये आपकी कॉकेक्स बोन हो गई, ठीक है। सो द एंटीरियर सरफेस इज कॉनकेव, इसका आगे का जो पार्ट होगा कॉनकेव होगा, फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी, ये वाली की बात हो रही है। So this is concave and it forms the posterior wall of the pelvic cavity. The promontory of the sacrum projects forward and it is an important obstetric landmark, ठीक है। And it has 4 pairs of anterior and posterior sacral foramen for the nerves root। जब हमने sacral plexus पढ़ा था तब आपने वहाँ पे देखा था। एंड अगेन इसमें एक लैंडमार्क जो उसने बोला, sacral promontory, ये वाला, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि यहीं से हम लोग फिर आपके डिफरेंट डायमीटर्स देखते हैं, ठीक है। तो पेल्विक डायमीटर्स के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उससे भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना, बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रखा है मैंने, ठीक है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपके पास पेल्विक बोन ऐसी नहीं है मॉडल, तो आप पेपर के थ्रू या कार्डबोर्ड के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी वे है, वो भी मैंने बता रखा है एक वीडियो बना के, आप जस्ट उसे सर्च लेना, हाउ टू मेक पेपर पेल्विस, तो नोट करके, तो आपको वो मिल जाएगा वीडियो, तो उसमें भी आप आराम से बना सकते हैं। फिर उसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसी बोन कहाँ पे है, कहाँ पे किसका इंसर्शन हो रहा है, किसका ऑरिजिन हो रहा है मसल्स का, बड़े आराम से देख लेना। फाइनली इसमें जो तीसरी बोन है दैट इज द कॉकेक्स बोन, सो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3-5 स्मॉल वर्टिब्रे, ठीक है। एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द एपेक्स ऑफ द सेक्रम, सिंपल एंड स्लाइटली मूवेबल इन फीमेल्स, ठीक है। एंड ये स्लाइटली मूवेबल होती है, ठीक है, वो छोटी सी बोन, ताकि बेबी का जब हेड आए वहाँ से निकले तो वो थोड़ा पीछे खिसक जाए, ताकि वहाँ पे जगह बन जाए अच्छी खासी, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा है। अब इसमें जो जॉइंट्स हैं, सो अब इतने सारे हमने बोन्स देखे, उनके बीच में जॉइंट्स भी होंगे, तो वही है आपके पास मेजर 4 पेल्विक जॉइंट्स होते हैं। दे आर द सैक्रोइलियक जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, आपका सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट एंड आपका लंबोसेक्रल जॉइंट। तो सबसे पहले आपका सेक्रोइलियक जॉइंट, नाम से पता चल रहा है सेक्रम और इलियक बोन के बीच में, दैट इज आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। सो दिस इज द सेक्रोइलियक जॉइंट, तो ये आपके राइट और लेफ्ट दोनों प्रेजेंट है, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेक्रम एंड इलियक, जैसे लिखा है। इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल प्लेन जॉइंट, सिंपल, एंड इट ट्रांसमिट वेट फ्रॉम स्पाइन टू द लोअर लिम्स, इजी। इसके बाद जो दूसरा है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस बिटवीन द 2 प्यूबिक बोन्स, आगे वाले, ठीक है। सो दिस जॉइंट इज नोन एज द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, एंड इसके बीच में भी एक छोटा सा फाइब्रो डिस्क होता है, फाइब्रोकास्टिलेट डिस्क, एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्सिन इंक्रीजेस इट्स मोबिलिटी। जब एकदम एंड स्टेज होता है तब क्या होता है, आपका जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये इस जॉइंट को थोड़ा लूज कर देगा, ताकि हमारे पास जैसे ही थोड़ा खुलेगा तो अंदर का जो स्पेस है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा बेबी को नीचे आने के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, दैट इज आपका सेक्रम और कॉकेक बोन्स के बीच में होगा वो छोटा सा जॉइंट,
एंड फाइनली वी हैव द लंबोसेक्रल जॉइंट, दैट इज आपका ऊपर सेक्रम है, उसके ऊपर जो लंबर वर्टिब्रा आती है L5 वाली, तो उसके बीच में यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है। क्लियर? तो दिस वेर द जॉइंट्स ऑफ द पेल्विस एंड फाइनली वी सी द लिगामेंट। अब जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हमने देखे वहाँ पे लिगामेंट्स भी होंगे ताकि वो अच्छे से प्रोवाइड करे स्ट्रेंथ को जॉइंट्स की। तो यहाँ पे वही है सेक्रोइलिक लिगामेंट। सो इसमें भी आपके पास 3 लिगामेंट्स हैं इसमें प्रेजेंट, एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट एंड आपका इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट। ठीक है। Then we have the sacrotuberous ligament. So this is present from the posterior inferior iliac spine and sacrum to the ischial tuberosity. ठीक है। एंड इसमें क्या लिखा है कि converts the lesser sciatic notch into the lesser sciatic foramen। क्या है ये, आप इजीली बता देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो पोस्टीरियर इंफीरियर iliac स्पाइन है, ठीक है, ये वाला, एंड यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, आपके नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से सेक्रम को टच करते करते वो नीचे कहाँ जा रहा है, आपके इशियल ट्यूबरोसिटी तक जा रहा है। तो बेसिकली कुछ इस तरह का लिगामेंट है, ऐसे आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरह के लिगामेंट से क्या हो रहा है कि आपकी जो लेसर सियाटिक नॉच है, दिस वन, ठीक है, नॉचेस आपको तो पता ही होंगे, दिस इज अ ग्रेटर सियाटिक नॉच एंड ये छोटा वाला सियाटिक नॉच है। तो इस सियाटिक नॉच को क्योंकि वो कवर कर देता है तो आप नॉच नहीं रह के क्या बन गया, इट बिकम्स अ फोरामेन। ठीक है। सो दैट इज डन बाय द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और ऐसे ही जो तीसरा लिगामेंट है आपका सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, वो भी सेम इधर से ही आता है, उसके एंटीरियरली जाता है और ये आपके जो ग्रेटर सियाटिक नॉच है इसको कवर कर लेता है ऐसे। ठीक है। ताकि अब ये क्या बन गया, दिस बिकम्स अ ग्रेटर सियाटिक नॉच फोरामेन। ठीक है। ग्रेटर सियाटिक फोरामेन बन गया, नॉच से वो फोरामेन बन गया क्योंकि एक लिगामेंट उसको कवर कर दिया एक साइड से। इजी। तो यहाँ पे वही लिखा है। देन वी हैव द प्यूबिक लिगामेंट्स, आपके प्यूबिक बोन के बीच में लिगामेंट्स भी होंगे। सो इसमें भी आपके पास सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट है और आपके पास इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट इज प्रेजेंट। क्लियर? तो इसी के साथ हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है ऑफ द फीमेल पेल्विस। एक ब्रॉड हमने व्यू अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं ना, कि इनलेट में, आपके मिड पोर्शन में और आउटलेट में कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स होते हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। एंड हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना जिन्होंने भी नहीं किया अब तक। तो बस आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।